बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई। Yes, lovely people, it's time for us to unveil the book. I want to get 3, 2, louder applauses, people! Forever a Love Saga by Rajiv Shah. Now, I'm interested to read this. Thank you so much for being here with us. Please do make sure that you pick up a book. It's truly a brilliant book. And मैं इतना ही kids. So everything, I think he's a perfectionist at his work, with his friends. He's a great husband, a great son, and he's a wonderful friend to everyone. And of course, he does a lot of social work too. So hearty congratulations. Can we have a loud round of applause for the one and all? Friends from the media, thank you so much for being here with us. So please volunteer clicks dena hame. We'll have a lot of photo ops. Thank you very much, friends from the media. Thank you very much, friends. Welcome home, fan. For a moment, I felt as if I was this person Naughty Krishna, but did this mother Yashoda this time for you? बड़ी खुशी की बात है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी के काम से इतने मसरूफ़ होते हुए भी, इतने बिज़ी होते हुए भी उन्होंने समय निकाला और ये किताब लिखी। उसका मतलब ये है कि उनको वो बहुत पैशनेट है, राइटिंग के बारे में बहुत पैशनेट है। उनको कहीं अंदर से एक जिसको कहते हैं कि एक उपज है, अंदर से एक क्रिएटिविटी है कि जो उनको हेल्प कर रही है किताब लिखने के लिए। तो मैं बहुत बहुत उनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने ये किताब लिखी है। और मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से मैंने किताब के बारे में सुना है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक किताब लिखी है उन्होंने, जिसमें मर्डर मिस्ट्री यानी कि बहुत ही ग्रिपिंग एक नॉवेल उन्होंने लिखा है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें आगे भी वो लिखते आएंगे और अच्छा लिखेंगे, ये मुझे यकीन है बिल्कुल। आप क्या कहना चाहिए, कितना सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को आज की बुक लॉन्च पे? पंकज जी आए हैं, मन्ना जी आए हैं, क्या? मेरे पास शब्द भी नहीं है, क्योंकि पंकज जी मेरे बहुत सालों से हीरो रहे हैं। एंड मेरे दोस्त गौरव ने जब बताया कि पंकज जी आएंगे तो मेरे पास शब्द नहीं थे। तो आई एम प्रॉब्ली द लकीस्ट पर्सन टुडे कि मैं इनके बाजू में खड़ा हूँ। मेरी हैसियत नहीं है उनके बाजू में खड़े होने की, लेकिन इन्होंने आज मुझे वो हैसियत दी है। एंड कोई शब्द नहीं, आई एम जस्ट सो हैप्पी। मृणाल इज़ अगेन अ बिग एक्टर एंड काफ़ी लोगों अभी उनके फ़ैन हैं। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, एक किरदार जो बुक में है उसका चेहरा मैं मृणाल में देखता हूँ। तो अगर सब कुछ सही हुआ तो क्या पता, यू विल फाइंड सम इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपनिंग।
स्क्रिप्ट लिखने पिक्चर की कोई और पिक्चर बनाने ऐसा कुछ? आई थिंक हर इंसान जो एक किताब लिखता है उसके दिल में कहीं ना कहीं तो होता है कि उसकी पिक्चर बने। बट ये बुक मैंने लिखी है पूरी बॉलीवुड स्टाइल में, बॉलीवुड मसाला है। तो आप जब देखेंगे और पढ़ेंगे इस बुक को तो आप यू विल लिव द बुक। आपको हर कैरेक्टर, हर सीन ऐसा लगेगा जैसे मूवी चल रही है। तो ये मुझे फीडबैक मिला। आप Amazon.in पे देखें या कहीं पे भी देखें फीडबैक, तो ये फीडबैक मुझे मिला है। तो जिस सपना तो है, सपना देखना मेरा काम है। एंड एक ना एक दिन भगवान करे सपना पूरा हो। सबसे पहले तो इन्हें मैं पहले भी कॉन्ग्रेचुलेट कर चुका, अब दोबारा करता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन। सीए होकर भी एक किताब लिखी इन्होंने। हम कहते हैं कि दुनिया में हम सब पैसे कमाने में लगे होते हैं, लेकिन उस पैसे को कैसे मैनेज करना होता है वो सीए ही बताता है। और मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब्स है। लेकिन इस सब के बाद भी उन्होंने अपने लिए टाइम निकाल के, जो उनका पैशन है लिखना, सीए के होने के बाद भी उन्होंने सब कुछ टाइम निकाल के लिखने में अपना पैशन दिया। और एक बात मैं इनसे आज मैं भी सीखा हूँ कि कुछ भी हो, अगर आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में तो आपको वक्त निकालना होगा, नहीं तो वक्त आपके हाथ से निकल जाएगा। और ये बात मैं बहुत बखूबी आपने मुझे समझाई आज। तो आई फील कि जिस तरह से इतनी साफ शब्दों में और इतने आसान शब्दों में जो ये पूरी बुक लिखी है, मेरे ख्याल से बहुत रिलेटेबल होगी और बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में अगर कोई कहानी का शौकीन है तो। और जहाँ तक एडेप्टेशन की बात है, शायद जैसे कि ये बेस्ट सेलर हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से आजकल सारी फिल्में बुक की एडेप्टेशंस है। तो मेरे ख्याल से ये बुक की नज़र खाली एक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के हाथ में पढ़ने की बाकी है। मेरे ख्याल से ये जल्दी ही फिल्म बनेगी। उनके जाते हुए लास्ट सवाल है जी। जिस तरह से बॉलीवुड में पुराने गानों का ट्रिब्यूट बनते जा रहा है, पुराने गानों को नया करा जा रहा है, जैसे लैला जी, मजनू, जी। खत्म खत्म, तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ये सही है या उनकी मेलोडी चेंज हो रही है? इसको क्या कहते हैं? नहीं, चेंज तो कुछ नहीं हो रहा है। पुराने गाने नए अंदाज में पेश किए जा रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पुराने गानों में इतना दम है कि आज भी उनको मजबूर होकर उनको इस्तेमाल करना पड़ रहा है। उस बात का दुख है कि आज के जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उनमें उतना दम नहीं है कि वो नया कुछ क्रिएट कर सकते हैं अपना अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि कुछ अपना करना चाहिए, कुछ अपने दम पे करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।